रोड, नाली, बिजली, पानी, ये जो है हर एक चुनाव का एक भाषण है। ये क्या कि हम रोड बनवा देंगे, नाली में सब लोग बोलता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना अधिक हो सके फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर हो, ताकि आज जो है जो भीड़ भाड़ वाला जो जगह है उसको मतलब वो सब दूर होने पाए। तो हमें जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा समाधान रांची में होगा, सारा समाधान झारखंड में होगा, सारा समाधान जो है जनता के बीच में होगा। सुजीत दा, इस चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में पार्टी के द्वारा आपको समर्थन दिया गया है। इस वर्ष दलगत चुनाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के द्वारा समर्थन दिया गया है और रांची की जनता भी सोच रही कि युवा जो है वो रांची कमान संभाले। इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं आप? इस पूरे विषय को मैं जो है वो ये है कि रांची जो है हमारा जो शहर है एक बहुत खूबसूरत शहर है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि कभी ये बिहार जिस समय था उस समय ये बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। सारा सरकार बिहार का पटना से उठ के रांची आ जाया करता था और एक सुंदर वातावरण में जो है यहाँ पर से वो लोग पूरे बिहार में शासन करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय में जब यहाँ से जो है पूरा बिहार चलता था, मतलब कुछ फिक्स मतलब टाइम के लिए, तो ये कितना सुंदर शहर होगा उस समय में। और आज के समय में शहर जो है हम लोग जब देखते हैं शहर की स्थिति, झारखंड अलग होने के बाद लाजमी है कि यहाँ पर जो है जनसंख्या का जो है बढ़ाव बहुत ज़ोर से हुआ है। जनसंख्या 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि किसी राज्य के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए जो है अगर लोगों का आगमन नहीं होगा, जो हमारे बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो व्यापारी क्लास के लोग हैं, वो अगर आएंगे नहीं तो शहर का विकास होना भी संभव ना है। तो ये हुआ है और जिसके कारण रांची में राजधानी होने के बाद, झारखंड अलग होने के बाद यहाँ की जनसंख्या बहुत बढ़ी, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। मगर जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी उस तरीके से पूर्व के जो भी यहाँ के मेयर और जो भी सरकारें बनी नगर निगम की, उन्होंने प्लान नहीं किया। शहर को जैसे तैसे जो है हमको लगता है उन्होंने बसा दिया, प्री प्लान नहीं हुआ, जिसके कारण आज ये दिक्कत हो रही है कि नाली नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या हो रही है, बिजली की समस्या हो रही है। ये सारे समस्याओं से जो है आज हमारे रांची शहर के जो हमारी जनता है वो लोग आज जो है मतलब इन सारी कठिनाइयों से होकर वे लोग गुजर रही है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए आज ये ज़रूरत है कि रांची शहर की जो भी जनसंख्या बढ़ी है ना, हम लोग उसको इनकार नहीं करते हुए अब इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पर विचार करने की ज़रूरत है हमें। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है जब ये नगर निगम का चुनाव हो रहा है और चूँकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ, तो मैं चाहूँगा इस बार जो है चूँकि हमारे जो अगुवे हैं उनकी अगुवाई में राज्य का विकास कैसे हो रहा है ये आज पूरा राज्य देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और पूरी दुनिया आज जो है उनकी इस कार्य को देखकर लोग जान गए हैं कि एक आदिवासी युवा अगुवा भी कुछ कर सकता है। बहुत सारे लोगों जो है पहले धारणा थी कि आदिवासी क्या करेगा, है ना, ये लोग जो है जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास कहाँ से बुद्धि ज्ञान सब आएगा, शायद इस तरह का लोग के ऊपर सोच था। मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको जो है पूरा बदल दिया। आज पूरा देश, पूरा विदेश जो है इनकी ओर ये देख रहा है कि सचमुच जो है युवा अगर सामने आती है, युवा पीढ़ी सामने आती है तो वो परिवर्तन करने की सामर्थ रखती है। आपने जैसे कहा कि जिस वक्त बिहार से एकीकृत बिहार था उसमें ये राजधानी हुआ करता था, यहाँ से पूरा बिहार चलता था। उससे पहले भी यदि हम जाएं तो अंग्रेज काल में अंग्रेज यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे जी। लेकिन अभी देखा जाए तो रांची का वो स्थिति नहीं है। रांची यदि स्वच्छता के इंडेक्स में कहीं नीचे नजर आता है। तो आप मेयर बनते हैं यदि, तो उसको कैसे सुधारने का प्रयास करेंगे? देखिए, रांची को फिर से बेहतर रांची बनाना है। रांची को फिर से वही शहर के रूप में स्थापित करना है जिस शहर के विषय में आपने चर्चा की। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि उस समय के जो हमारे अंग्रेज भी हुआ करते थे वो भी इस शहर से प्रेम करते थे। तो आज वो प्रेम जो उस समय का था वही प्रेम फिर से स्थापित करना है। इसी सोच के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रहा बात रांची शहर को जो है कैसे बनाना है, देखिए रोड, नाली,
बिजली, पानी, ये जो है हर एक चुनाव का एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक ठो मतलब क्या बोले भाषण है ये, क्या हम रोड बनवा देंगे, नाली में सब लोग बोलता है ना। मगर मैं ये बोल रहा हूँ ये हमारी प्राथमिक जो है, ये हमारी आवश्यकताएं हैं, इसको पूरा करना ही करना है। रोड भी बनेगा, नाली भी बनेगा, बिजली भी आएगी, पानी भी आएगा, स्वच्छ पानी आएगा, सब कुछ आएगा। मैं इसके बाद क्या सोच है किसी के पास में? इसके बाद में जो है हमारी सोच है कि सबसे पहला जो है रांची के अंदर में क्विक सर्विस कैसे हम लोग स्थापित करें। आज मतलब कह सकते आज का जो दुनिया जिस ओर बढ़ रही है, बहुत फास्ट दुनिया है, 24/7 वाली बातें आज यहाँ पर है कि लोगों को क्विक समस्या मिली। इस पर हमारा जो है विशेष ध्यान होगा। यहाँ पर हमारा प्लान है कि हम लोग जो है रांची में को जो है लगभग 6 जोन में 5 जोन में बांट कर जो है मिनी नगर निगम उप केंद्र की स्थापना हम लोग करें। और चूँकि एक जगह से है ना, एक जगह सेंटर बना के इतने बड़े क्षेत्र में सेवा पहुंचाना शायद असंभव है। हमारी यही प्लानिंग है कि हम लोग मिनी उपकेंद्र बनाएं, सारी सुविधाएं हों और उस जोन की सारी समस्याओं का समाधान उसी जगह से हो जाए, ताकि उनको जो यहाँ वहाँ दौड़ना ना पड़े। तो ये एक हमारी ये है प्लान है। दूसरी प्लान है ये है कि शहर के अंदर में बहुत सारे हमारे ऐसे जगह है, खासकर जो भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पर है, उन जगहों को जो है चिन्हित करके जाम मुक्त कैसे किया जाए, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और रांची शहर को जो है अब जो है चूँकि जनसंख्या बढ़ गया है और यहाँ पर यातायात इतनी अधिक हो गई है कि अब जो है रोड को चौड़ा करना शायद असंभव है। आप भी देख रहे हैं सारी चीज़ों को। अब ज़रूरत है कि रांची में नए नए फ्लाईओवर बने ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना अधिक हो सके फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर हो, ताकि आज जो है जो भीड़ भाड़ वाला जो जगह है उसको मतलब वो सब दूर होने पाए। तीसरी बातें जो है मैं ये सोचता हूँ कि रांची की एक बड़ी समस्या है कि आज तक नगर निगम ने रात्रि नाइट गार्ड की जो है व्यवस्था नहीं की है। मेरा प्लान है कि जैसे ही हम लोग आते हैं सबसे पहले लगभग 3000 रिक्तियाँ निकाल कर अपने निगम से हम लोग रात्रि प्रहरियों का जो है हम लोग नियुक्ति करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे हमें। पहला कि हमारे जो रोज़गार युवा को जो है रोज़गार मिलने पाएगा, और दूसरा कि रात में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो असुरक्षित है उनको जो है सुरक्षा मिल सके। इस ओर पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और ये हमारी घोषणा पत्र में भी आएगा। इस और एक बात है कि आधी आबादी जो हमारी माताएं का है, बहनों का है, उनको जो है कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके अधिक से अधिक, इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम लोग जो है बहनों को बिजनेस को और बढ़ाएंगे। हमारी माताएं बहनें जो रोड में जो है वो लोग खड़ी रहती है, कल आते हैं लोग आते, ट्रैफिक आती है, पुलिस आती है, प्रशासन आता है, उनको हटा देता है ना, बहुत तकलीफ होता है देख उनको। तो उनको जो है वेंडर मार्केट जो है अधिक से अधिक हम लोग स्थापित करेंगे हर एक वार्ड्स के अंदर में, शहर के अंदर में, ताकि हमारी माता बहनों को जो है बिजनेस का जो भी ये एक जो आ रहा समस्या आ रहा है इसको दूर किया जा सके। रांची की एक और समस्या अभी जो बनकर उभरी है वो नशा को लेकर है। कई इलाके हैं जो नशा से अभी ग्रसित है, ब्राउन शुगर का व्यापार बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर मेयर बन के आते तो आप नशा रोकथाम के लिए क्या करें? देखिए, नशा रोकथाम के लिए तो सबसे पहला है कि युवाओं के बीच में खासकर, और जो आज युवा पीढ़ी उस ओर बढ़ रही है, गलत राह की ओर जा रही है, इन पर सबसे पहला तो जागृति मतलब उनको बताना होगा, उनको जागृत करने की ज़रूरत है। और दूसरी जो है, जो आपने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए निश्चित तौर पर हम जो यहाँ की जिला प्रशासन है उनके साथ मिलकर हम लोग कठिन से कठिन कदम उठाएंगे, ताकि ये सारी जो नशा, ब्राउन शुगर, सिगरेट, ये सब जो चल रहा, गुटखा चल रहा है, गांजा चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे रोकथाम के लिए। वर्तमान जो झारखंड में सरकार है वो गठबंधन की सरकार है जी, और आपको समर्थन मिला है आपकी पार्टी जेएमएम से। वहीं कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारी है रमाकांत जी को। इसमें आप अपने आप को कितना सुनिश्चित पाते हैं जीत को लेकर? देखिए, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ और झारखंड की जनता इस बात को जान चुकी है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो दिल्ली से चलती है। उनको अगर एक भी कुछ भी योजना को अगर स्वीकृत कराना होगा तो उनको जाना होगा दिल्ली, वहाँ पर अपनी बातों को रखना होगा, उसके बाद स्वीकृति मिलेगी, तब वो लोग यहाँ पे आके उन सारी चीज़ों को करेंगे। मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ की जो माटी की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है, हमारे माननीय अमर
बाबा शिबू सोरेन जी की पार्टी है, हमारे शहीदों की पार्टी है, उन सारे लोगों की जो पार्टी है, तो हमें जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा समाधान रांची में होगा, सारा समाधान झारखंड में होगा, सारा समाधान जो है जनता के बीच में होगा। गठबंधन अलग अलग लड़ रही है, तो क्या इसका फायदा अन्य उम्मीदवारों को मिलेगा? नहीं, गठबंधन जो है अलग अलग चुनाव लड़ रही है और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है और हम जो है माटी की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा निश्चित तौर पे हमें मिलेगा। तो बाकी दोनों उम्मीदवार पार्टियों ने जो है महिला उम्मीदवार दिया है, एक जेएमएम है जिन्होंने पुरुष उम्मीदवार दिया, और पहले भी ये सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित थी, तो पहली बार यहाँ से पुरुष मेयर बन रहे। देखिए, आपने ठीक ही कहा कि पहले यहाँ पे महिला के मतलब मेयर थे, आज चूँकि ये मतलब आरक्षित सीट हुआ करता था, महिला आरक्षित सीट, तो इस बार इसको ओपन किया गया है। तो इस बार मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बहनों को, हमारी दीदियों को, महिलाओं को आपने बहुत सम्मान दिया है, एक बार छोटे भाई को भी आप लोग सम्मान दे, कार्य करने का मौका दे। निश्चित तौर पे हम पर जो है हम लोग काम करके दिखाएंगे। रांची की जनता से क्या अपील करेंगे? रांची की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि 23 तारीख को वोटिंग है, आप लोग जो है भारी से भारी संख्या में आप लोग बाहर निकले, अपने मतदान का प्रयोग करें आप लोग, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आप लोग उनको तैयार रखें ताकि आप अपने मत का जो है आप लोग प्रयोग कर सके। और मैं अपील करना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझको समर्थन दिया है, आप इनके कार्यों को देख रहे हैं, नई सोच को देख रहे हैं, नई पीढ़ी और जवान सोच को देख रहे हैं आप लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है पहले भी, मैं आज आपसे अपील करता हूँ वही आशीर्वाद एक बार आप फिर से हमें दें, ताकि हम लोग रांची शहर को जो है हम लोग मेट्रो और एक बेहतर और सुंदर हम लोग शहर बनाने पाए।